हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री ईशोपनिषद की हमारी इन कक्षाओं में। इस कक्षा में हम श्री ईशोपनिषद का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र पर एक कक्षा आयोजित कर रहे हैं। अब तक हम 7 कक्षाएं आयोजित कर चुके हैं। ये हमारी 8वीं कक्षा है और आज हम जो मंत्र पढ़ने वाले हैं वो है मंत्र संख्या 4। कक्षा का आरंभ मंगलाचरण प्रार्थना से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, कक्षा में सबसे पहले हम हर बार की तरह जैसे पिछली कक्षा का पुनर्वलोकन करते हैं, तो उस तरह से इस कक्षा का भी हम इस बार भी पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मंत्र संख्या 3 पर आयोजित करी थी और मंत्र संख्या 3 में हमने इस श्लोक को पढ़ा था। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनः। इस कक्षा में हमने ये बात पढ़ी थी कि मंत्र 3 में क्या बताया गया है, और मंत्र 3 में एक प्रकार से चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रतिकूल जीवन जीता है, ईश्वर के नियमों के विरोध में जीवन जीता है, प्रतिकूल में जीवन जीता है, तो उसका क्या हानि होता है, ये हमने इस बार चर्चा करी थी। और श्लोक में ही ये बात लिखी थी कि जो ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है उसको निचले लोकों में प्रवेश करना पड़ता है। निचले लोगों से अर्थात जो लोग अश्रद्धालुओं के लिए बने हैं, जो लोग असुरों के लिए बने हैं, आसुरिक व्यक्ति के लोगों के लिए बने हैं, ऐसे लोगों में उसको प्रवेश करना पड़ता है। और इस प्रकार के लोग जो हैं वो अंधकार तथा अज्ञान से भरे हुए हैं। तो ये हमने मूलतः मंत्र 3 में पढ़ा था। फिर हमने कक्षा के आरंभ में सबसे पहले असुर शब्द की व्याख्या करी कि असुर किसको कहते हैं, और सरल में समझें तो असुर वह व्यक्ति है जो भगवान के नियमों के विरुद्ध जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति को असुर कहते हैं। हमने स्पष्टीकरण भी किया कि भाई असुर सुनने में ऐसा लगता है कि कई बार के जिसके बड़े बड़े सींग हैं, जिसके नुकीले नुकीले दांत हैं, जिसका बड़ा भयानक रूप रंग है, शरीर है, हंसता है तो जैसे बहुत डर लगता है। तो ये असुर की व्याख्या संभवतः हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति आसुरी ही हो सकता है उसको शारीरिक रूप से इतना रूप सौंदर्य नहीं भी मिला हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति भगवत विरोध में अपना जीवन यापन करता है, भगवान के नियमों के विरुद्ध जीवन जीता है, तो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में असुर कहते हैं। तो ये असुर शब्द की वास्तविक व्याख्या है। और हमने देखा कि ऐसा जो लोग हैं वो
आध्यात्मिक चेतना के हत्यारे भी होते हैं। आत्महंता, आत्महनो जना। पिछले श्लोक में, ये मंत्र 3 में आत्महनो जना करके शब्द आया था। आत्महनो अर्थात आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा की हत्या करने वाले। उसके बाद जब हमने ये चर्चा कर रहे थे कि आत्महंता, आत्मा की हत्या करने वाला, तो प्रश्न ये उठा कि भाई आत्मा तो अमर है, उसकी हत्या कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर चर्चा ने एक नया मोड़ लिया। उस पर हमने यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया कि शास्त्रों में कई बार शब्दों के बिल्कुल शब्दों के जैसे अनुसार अर्थ होते हैं, अक्षरशः जैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरली। लिटरली मतलब जैसा शब्द का अर्थ है वैसा ही उसको लिया जाना। तो जैसे आत्महना या आत्महंता जिसको बोलते हैं, उसमें शाब्दिक अर्थ जो है बिल्कुल यही निकलता है कि भाई आत्मा का हत्यारा। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि आत्मा का हत्या तो हो नहीं सकती, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ हम नहीं ले सकते इसका। तो चर्चा यहाँ पर इस बारे में हुई कि शास्त्रों में कई बार हमें शाब्दिक अर्थ, अशाब्दिक अर्थ तथा सांकेतिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का अर्थ मतलब हुआ कि जैसा शब्द से निहित हो रहा है वैसा ही अर्थ उसका लेना। अशाब्दिक अर्थ का मतलब ये है कि भाई जैसा शब्द से निहित हो रहा है बिल्कुल वैसा अर्थ ना लेना, किंतु थोड़ा सा भिन्न, उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस हिसाब से उस अनुसार अर्थ लेना। और सांकेतिक अर्थ का मतलब ये है कि जो शाब्दिक अर्थ है उस पे कोई सांकेतिक भाषा में किसी प्रकार से उसका एक दृष्टांत देते हुए, उपमा देते हुए या रूपक देते हुए उसका अर्थ करना। तो इस बारे में हमने अलग अलग यहाँ पर चर्चा करी और इसका महत्व समझाया कि भाई शाब्दिक, अशाब्दिक और सांकेतिक अर्थों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ जो आत्महंता शब्द है, यहाँ वास्तव में हम इसका अशाब्दिक अर्थ ले रहे हैं। अशाब्दिक अर्थ का मतलब ये है कि जैसा शब्दों से निहित हो रहा है बिल्कुल अक्षरशः, लिटरली बिल्कुल वैसा मीनिंग, बिल्कुल वैसा अर्थ उसका नहीं ले रहे हैं। तो आत्महंता से हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? आत्महंता का यहाँ अर्थ है, अशाब्दिक अर्थ यह है, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना का हत्यारा है। आध्यात्मिक चेतना से क्या अर्थ है? आध्यात्मिक चेतना से अर्थ है कि वो कार्य करना या उस प्रकार का मन में विचार रखना जो भगवान की सेवा के प्रति अनुकूल हो, भगवान के प्रति आगे बढ़ने के प्रति अनुकूल हो। तो वैसी चेतना के विरुद्ध कौन सी चेतना होती है? वैसी चेतना के विरुद्ध होती है भौतिकता वाली चेतना। तो यहाँ पर फिर हमने यही बात आपको समझाने का प्रयास किया कि जो अशाब्दिक अर्थ होता है वह भी शास्त्रों के अनुकूल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी मर्जी से, अपनी मनमौजी से कोई अर्थ उसका निकाल दें। तो उसका उदाहरण फिर हमने आपको समझाया। उसका उदाहरण समझाते हुए हमने एक श्रीमद् भागवत से आपको श्लोक बताया जिसमें इस बात की व्याख्या करी गई है कि वास्तव में आत्महंता कौन है। उसमें जो व्याख्या की गई है उस श्लोक में, उसमें बताया गया है कि ऐसा मनुष्य जो आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बावजूद भी आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं करता है, किसी गुरु की शरण नहीं लेता है, शास्त्रों इत्यादि में रुचि नहीं लेता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ये समझना चाहिए कि वो आत्महंता है, वो आध्यात्मिक चेतना का हत्यारा है। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके से ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमें अपने जीवन में आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, आत्मा को मारना नहीं चाहिए, और भौतिकतावादी संग से बचना चाहिए, भौतिकतावादी कार्यकलापों से बचना चाहिए, आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिज्ञासु बनना चाहिए और मानव जीवन का उचित उपयोग करना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए जो कि एक मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को द्विपाद पशु कहा गया है। ऐसा व्यक्ति ऐसा पशु जिसके 2 पैर हैं, तो पशु के समान है जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है। आत्मा को मारने वाली आधुनिक संस्कृति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास हमको अपने जीवन में करना चाहिए। तो हमने इस बारे में अलग अलग आपको वहाँ पर उदाहरण दिए कि आत्मा को मारने वाली आधुनिक संस्कृति से क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको कक्षा में बताया। और हमें शास्त्र आशा प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि असफलता में भी लाभ होता है।
तो हम देखते हैं कि गीता में और अन्य शास्त्रों में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्मुख होता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो यदि उसे असफलता भी मिले, किसी कारण से वो अपने आध्यात्मिक पूर्णता को पूरी तरह से पूर्ण ना कर पाए अपने आध्यात्मिक प्रगति को, तो फिर भी उसको आध्यात्मिक लाभ होता है। उसको अगला जन्म जो मिलता है, या तो किसी अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलता है जहाँ सुख साधन से संपन्न होता है, जहाँ उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, और यदि वो वास्तव में और उन्नत होता है और आगे बढ़ा हुआ होता है तो उसे एक भक्त परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ पर वो अपनी भक्ति के जो कार्यकलाप हैं उनको आगे बढ़ा सकता है। तो निष्कर्ष वास्तव में पिछली कक्षा का ये निकला कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा अनमोल है, और हमें इस जीवन को पूर्ण रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए ईशावास्य सिद्धांत का पालन करते हुए। तो ये पिछली कक्षा का एक तरह से सारांश। तो यहाँ देखिए कि ये एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ मंत्र 1 से लेकर मंत्र 3 तक जो अभी तक हमने अध्ययन किया है वो यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो चित्र ये बड़ा ही सुंदर चित्र मुझे आज मिला, तो मुझे लगा कि मुझे कक्षा के साथ इसको दिखाना चाहिए, उनको आपको समझाना चाहिए इसके माध्यम से। तो हमने मंत्र 1 में पढ़ा कि भाई ये सब संपत्ति भगवान की है, जो आपके लिए नियत है उसे ही स्वीकार करें, जो नियत नहीं है उसे अस्वीकार कर दें, है ना। उसके बाद मंत्र 2 में हमने पढ़ा कि जो इस भावना से जीवन व्यतीत करता है उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना जीवन 100 वर्ष से अधिक भी जिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और मंत्र 3 में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले संक्षेप में जाना, मंत्र 3 में इसके उल्टा बताया गया कि जो ऐसा व्यक्ति जो इस सिद्धांत को नहीं मानता है, ईशावास्य सिद्धांत को नहीं मानता है, उसको वास्तव में नरक का भागी होना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक भक्त दिखाया गया है और एक असुर दिखाया गया है। एक भक्त जो है वो अपने नियत भाग से संतुष्ट है, अपने नियत भाग को लेकर वह उसे भगवान की सेवा में अर्पण कर रहा है, तो वह बड़ा प्रसन्न है, बड़ा सुखी है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो वास्तव में भौतिकता में लिप्त है, अपने नियत भाग से भी अधिक एक प्रकार से अपने जीवन में इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में हमेशा क्लेश में रहता है, हमेशा दुखी रहता है, और अंततोगत्वा जीवन के समाप्ति के बाद उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। तो ये मंत्र 1 से लेकर 3 तक वास्तव में जो शिक्षा दी गई है उसे बड़ा सुंदरता से एक सरल से चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज की कक्षा हम मंत्र संख्या 4 पे करेंगे, और मंत्र संख्या 4 में जो मूल विषय है वो ये है, अचिंत्य ईश्वर को कैसे जाने। अचिंत्य ईश्वर को कैसे जाने। यहाँ देखिए एक शब्द है अचिंत्य। अचिंत्य अर्थात जिसको हम अपनी चिंता से, अपनी चिंतन से, अपने मनन से उनको नहीं समझ सकते, अपनी स्वयं की एक प्रकार से अपनी स्वयं की प्रेरणा से, या यूं कहिए कि अपने स्वयं के स्किल से, अपनी स्वयं की जो हमारे भीतर जो भगवान ने जो हमें शक्तियां दे रखी हैं, स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करके हम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो देखिए यहाँ चित्र में क्या दिखाया गया है, आप में से कोई बता सकते हैं चित्र में क्या दिखाया गया है यहाँ पे? कोई आपको कोई लीला ध्यान आती है भगवान की इस चित्र को देखने के बाद? हाँ, माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखा रहे हैं शायद। हम माता यशोदा को अपना मुख खोलकर वो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो ये लीला ध्यान है माता जी आपको? कौन सी लीला में हुआ था ये? हाँ, वो उन्होंने जब उन्हें बांधा था उखल से ना। अच्छा, उखल से। आप थोड़ा दूर चली गई, थोड़ा और उन्होंने तो माटी खाई थी। हाँ, उन्होंने मिट्टी खाई थी। अच्छा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, और मिट्टी खाने के बाद उनके जो भाई साहब थे बलराम जी, उन्होंने माता जी से शिकायत कर दी कि भाई इसने तो मिट्टी खाई है। तो माता जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने पूछा तुमने मिट्टी खाई है? उन्होंने कहा नहीं खाई। अच्छा, तो बोले मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान ने मुंह खोल के जब दिखाया तो माता यशोदा को उनके मुख के अंदर समूचे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि श्री कृष्ण जो है स्वयं धरती पर उपस्थित हैं, ब्रह्मांड के ऊपर ही उपस्थित हैं, ब्रह्मांड के किसी एक छोटे से भाग यानी कि धरती के ऊपर खड़े हुए हैं, और उनका जब मुख खोल के देखा गया तो उनके मुख के अंदर समूचा ब्रह्मांड दिखाई दिया।
तो ये एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि शक्ति के, तर्क शक्ति के विरुद्ध है। वो अपनी तर्क शक्ति से, बुद्धि शक्ति से इस बात को समझ नहीं सकता है कि जो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मांड के अंदर ही है, ब्रह्मांड के भीतर ही है, धरती पर ही खड़ा है, लेकिन जब मुख खोल रहा है तो वास्तव में समूचा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अचिंत्य ईश्वर को कैसे जाने, कि इस ईश्वर को जो वास्तव में इतनी विचित्र प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं कि उनके मुख के अंदर हम ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं, उस ईश्वर को, ऐसे अनूठे ईश्वर को, ऐसे सर्वव्यापी ईश्वर को, which cannot be imagined, which cannot be within our perception. ऐसे सर्वशक्तिशाली ईश्वर को हम अपनी छोटी सी तर्क शक्ति से हम कैसे जान सकते हैं। तो ये देखिए, ये उसका मूल विषय है आज की कक्षा का। तो बड़ी रुचिपूर्ण कक्षा रहेगी आज, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आप लोगों में से कईयों के मन में ये प्रश्न होगा कि ऐसे अचिंत्य ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, और उसी संदर्भ में आज का ये मंत्र है। भगवान चैप्टर 11 में भी प्रभु जी ने किया था ना, भगवान ने चैप्टर 11 में कौन से? भगवत गीता चैप्टर में भी। हाँ, भगवत गीता, हाँ, विश्वरूप दर्शन, जी हाँ, अर्जुन को कराया। हाँ, अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराए थे, तो वो भी भगवान की एक अचिंत्य शक्ति का ही एक प्रकार से प्रदर्शन था। वो भी एक उसी प्रकार का प्रदर्शन था। अच्छा उदाहरण दिया आपने। उसी प्रकार से आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं। बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने पूतना जैसी महाराक्षसी का वध कर दिया है। और आप देखिए गोवर्धन लीला, एक छोटी सी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पूरा पर्वत उठा लिया। ये अचिंत्य कार्यकलाप हैं भगवान के। तो हमने पुस्तक में पढ़ा था। नाग का भी, हाँ, नाग का, कालिया नाग का वध किया। मतलब जितने भी भगवान के आप कार्यकलाप देखेंगे तो वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब हमारी तर्क शक्ति के परे हैं। तो ऐसे भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये आज इस कक्षा का विषय रहेगा। इस मंत्र में प्रभुपाद जी ने वही बात समझाने का प्रयास किया। तो देखिए, ये अवलोकन मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम पहले विभाग की चर्चा कर चुके हैं। पहला विभाग अर्थात ईश स्तुति से लेकर मंत्र संख्या 1, 2 और 3, ईश्वर के अनुसार जीवन जीना। और अभी हम थोड़ी देर पहले जो हमने आपको छोटा सा चित्र दिखाया, और वो इस तरह से एक उस विषय को पूर्ण रूप से एक तरह से उसका सार प्रस्तुत कर रहा है कि हमें अपना उतना ही भाग स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए नियत किया है। शेष भाग स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत सुंदर जीवन रहेगा, यदि नहीं करते हैं तो हमें नरक का भागी होना पड़ेगा। आज हम मंत्र संख्या 4 पे लेंगे। तो यहाँ मंत्र संख्या 4 से लेकर 8 तक जिस विषय को उठाया गया है वह है ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर की व्याख्या हुई है। ईश्वर की व्याख्या यह है कि भाई ईश्वर जो है वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तो उस ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? अब अगला विषय ये 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 अगले 5 मंत्रों में भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, ईश्वर को कैसे जान सकते हैं, उस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए, जैसा यहाँ लिखा है, भगवान को हम आध्यात्मिक दृष्टि से जान सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से। तो आध्यात्मिक दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी, उसका व्यावहारिक रूप क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि कोई ऐसा तो है नहीं कि जी हम किसी दुकान पे जाएंगे, कोई चश्मा लगा लेंगे तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि मिल जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा, विशेष रूप से आज उसी बात पर इस कक्षा में चर्चा होगी। और जो ईशोपनिषद के विषयों का प्रवाह है, हमने कक्षा में पिछली बार भी हमने आपको समझाया था, एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं। पहले 3 मंत्रों में किस बात को है, हमें ईश केंद्रित जीवन जीना चाहिए, ये हमने अभी भी एक बार दोहराया। दूसरा जो अब 4 से लेकर 8 है, जो हम आज आरंभ कर रहे हैं, उसमें है ईश केंद्रित जीवन हम कैसे जी सकते हैं। उसके लिए हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए, और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें कैसे मिले, वो हम इन 5 मंत्रों में हमें उसका विषय रहेगा। और अगला विषय क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए हमें उचित विद्या की आवश्यकता है। उचित विद्या, तो उचित विद्या क्या होती है, अनुचित विद्या क्या होती है, इसमें भेद करने के बारे में
उस बारे में जो चर्चा होगी वो 9, 10, 11 इन 3 श्लोकों में रहेगी। उचित विद्या अर्जित करने के बाद हमें उस उचित विद्या को व्यवहार में लाने के लिए किस तरह के कार्यकलाप करने चाहिए, किस प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए, उचित उपासना क्या है अर्थात, तो फिर उचित उपासना से इसे व्यवहार में लाया जाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, विद्या लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में जाकर अपने जीवन में उस विद्या का उपयोग करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। तो उस विद्या को लेने के बाद कैसे उसको व्यवहार में लाएं वो लिखा गया है। उचित उपासना द्वारा इसे व्यवहार में लाया जाता है। तो उचित उपासना कौन सी है, अनुचित उपासना कौन सी है, इसमें भेद करने के लिए मंत्र संख्या 12, 13, 14 में चर्चा होगी। और फिर इतना सब करने के बाद भी, उचित उपासना करने के बाद भी भगवान जो है वो जब तक उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है, जब तक वो हमारे से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो तब तक हम उन्हें नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए अंतिम 4 मंत्रों में 15, 16, 17, 18 अंतिम 4 मंत्रों में भक्त जो है वो भगवत कृपा के लिए भगवान से याचना करता है, प्रार्थना करता है। तो ये मुख्य रूप से श्री ईशोपनिषद के जो 18 मंत्र हैं, ईश स्तुति को मिलाकर 19 हो गए, तो 19 से लेकर 18वें मंत्र तक ईशोपनिषद में विषयों का प्रभाव कैसे है, ये जो स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी संबंध में है। चलिए अब हम देखते हैं कि मंत्र संख्या 4, 5, 6, 7, 8 जो अब नया विभाग जो हम पढ़ने वाले हैं, ये 5 मंत्रों का, उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मंत्र संख्या 4 और 5 में हम देखेंगे ईश्वर हमारी सामान्य बुद्धि के लिए अचिंत्य हैं, और जो ईश्वर हमारी सामान्य बुद्धि के लिए अचिंत्य हैं उन्हें हम वास्तव में कैसे जान सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद 6 और 7 मंत्र में हम पढ़ेंगे कि जो ईश्वर हमारी बुद्धि के लिए अचिंत्य हैं उसे हम सबसे पहले जान सकते हैं कैसे, सांसारिक वस्तुओं को, यहाँ होने वाली घटनाओं को, तथा यहाँ इस संसार में जो उपस्थित जीव जंतु हैं, लोग हैं, उनको हम देखने के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करें। तो ये मंत्र संख्या 6, 7 में हम देखेंगे। और जब हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और हम इस दृष्टिकोण को फिर जब ईश्वर को देखते हैं, इस दृष्टिकोण से जब हम ईश्वर को देखते हैं, तब वास्तव में हमारा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक तरह से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तब हम ईश्वर को समझ पाते हैं, तब हम ईश्वर को जान पाते हैं। तो ये मंत्र संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में अलग अलग विषय ये रहेंगे। चलिए अब हम आज का ये मंत्र पढ़ते हैं। मेरे साथ मंत्र कौन दोहरा सकते हैं, कोई भक्तगण आना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा राकेश जी, ठीक है, आप मेरे साथ मंत्र दोहराइएगा। ये जो मंत्र है ये वास्तव में त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है, और पिछले जो मंत्र थे वो अनुष्टुप छंद में थे। तो ये 11 वर्णों का ये मंत्र है। इसमें 11 वर्ण है प्रत्येक चरण में, और कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं, तो 44 वर्णों का ये मंत्र है। चलिए बोलिए। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत्, तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। अब एक एक करके हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देखिए, अनेजद एकम मनसो जवीयो। अनेजद का अर्थ है एक ही स्थान पर स्थिर। एकम मतलब एक ही स्थान, मनसो जवीयो, मनसो जवीयो का अर्थ है परंतु मन से अधिक वेगवान। तो अनेजद मतलब स्थिर,
एकम मतलब एक ही स्थान पर, अनेजद एकम, परंतु मनसो जवियो, परंतु मन से अधिक वेगवान। तो ये पहली चरण में जो पंक्ति है उसका अर्थ हुआ कि भगवान जो है वो एक ही स्थान पर स्थिर हैं, पर एक ही स्थान पर स्थिर होते हुए भी मन से अधिक वेगवान है, मनसो जवियो। और फिर नयन देवा नयन एवा आपनुवन पूर्व अर्षत, नयन नयनत एवात, न एनत, न एनत देवा, न एनत देवा, न एनत देवा। इसको अगर संधि विच्छेद करें तो 3 अक्षर बनते हैं, न एनत देवा। देवा का अर्थ हो गया देवी देवता, और एतद, एतद यहाँ पर एक सर्वनाम के रूप में आया है ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए। चूंकि ये ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो भी बातचीत हो रही है वो ईश्वर से संबंधित हो रही है। तो न एनत देवा, और ये जो ईश्वर हैं वो देवों के लिए, देवों तक, देवताओं की आपनुवन पूर्वम अर्षत, आपनुवन मतलब उनकी पहुंच नहीं है, शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमने कौन सी 2 बातें पढ़ी कि भगवान एक ही स्थान पर स्थिर हैं लेकिन फिर भी मन से अधिक वेगवान हैं। और फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि शक्तिशाली देवतागण भी भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। अत्येति का अर्थ ये है कि वो सबको पीछे पछाड़ देते हैं, सबको अपने पीछे रखते हैं। अत्येति का अर्थ ये है। तद्धावतो, धावतो मतलब जो भी दौड़ने वाले हैं, जो भी अन्यान, अन्यान मतलब अन्य लोग, अन्य जो भी लोग हैं वो जो दौड़ने वाले हैं, जो दूसरे दौड़ने वाले हैं, ये जो एतद हैं, ये जो परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, ये उन सबको पीछे दौड़ में पीछे रखते हैं। एक ही स्थान पर स्थित हैं। तिष्ठत, तिष्ठत का अर्थ हुआ एक ही स्थान पर स्थित हैं लेकिन अन्य सभी को दौड़ में पीछे रख सकते हैं। तो ये तीसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। और चौथी पंक्ति का हुआ तस्मिन नपो मातरिश्वा ददाति। तो इसमें देखिए वर्ड आया है, एक शब्द आया है अपो और मातरिश्वा। अपो का अर्थ हुआ वर्षा, मातरिश्वा का अर्थ हुआ वायु। और वे उन लोगों को नियंत्रित करते हैं जो वर्षा तथा वायु की आपूर्ति करते हैं। तस्मिन, तस्मिन अपो, उनमें, ये भी फिर से एक सर्वनाम आया है ईश्वर के लिए। वे ऐसे हैं जो अपो तथा वायु दधाती, दधाती मतलब, दधाती का अर्थ हुआ पूर्ति करने वाले। तो वायु और वर्षा की पूर्ति कौन करता है? देवतागण पूर्ति करते हैं। तो तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाती, वे उन लोगों को भी नियंत्रित करते हैं जो वर्षा तथा वायु की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इस श्लोक में, इस मंत्र में भगवान के अनेक अनेक चित्रण किए गए हैं और अभी हम इस पर और गहराई से व्याख्या करेंगे। पहले ये चित्र समझिए कि चित्र आपको समझ में आता है ये कौन सा चित्र है। ये भगवान की लीला से ही संबंधित एक चित्र है जहाँ पर एक देवता जो है, जिनके पीछे उनका वाहन एक हाथी है, वो खड़ा हुआ भगवान के ऊपर जल से अभिषेक कर रहा है और वो देवता जो है भगवान से क्षमा याचना कर रहा है। तो ये कौन सा चित्र, कौन सी लीला का स्मरण कराता है आपको? गोवर्धन लीला। हाँ माता जी, बिल्कुल उचित बताया आपने, ये गोवर्धन लीला का चित्र है। तो ये देवतागण कौन है? इंद्र। इंद्र हैं। तो ये गोवर्धन लीला में इंद्र को जब भगवान ने उनका मान मर्दन किया, उनके अभिमान को ठीक किया, तब वहां पर देवता इंद्र जो है वो भगवान से क्षमा मांगने आते हैं। तो देखिए, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे उन लोगों को नियंत्रित करते हैं जो वर्षा तथा वायु की आपूर्ति करते हैं। तो ये वास्तव में चित्र, मुझे लगा कि ये चित्र इस श्लोक को, इस मंत्र को समझाने के लिए बड़ा ही उपयुक्त चित्र है। ठीक है, तो ये अनुवाद राकेश जी आप पढ़ के एक बार सुनाएंगे, जैसा कि अनुवाद अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं ईशोपनिषद में इस मंत्र का। हाँ। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते।
एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। अनेज अधिकम मतलब एक है अपने आप में, भगवान से बराबर और भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब यहाँ देखिए मंत्र 4 का हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ अलग अलग तरीके से मंत्र 4 का हम विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला विश्लेषण जो है वो ये है कि भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, रहस्यमयी हैं। अब रहस्यमयी कैसे हैं? रहस्यमयी एक ही स्थान पर स्थित हैं लेकिन सर्वव्यापी हैं। एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु सबको पीछे छोड़ देते हैं। एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो ये बड़ा रहस्यमयी प्रकार के किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है और ये समझना बड़ा कठिन है कि भाई इनको समझा कैसे जाए। जो एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु सर्वव्यापी हैं, एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु अगर कोई दौड़ लगाए तो सबको पीछे छोड़ देते हैं, और एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु पूर्ण नियंत्रण है। तो ये वैसे सुनने में जिस प्रकार से मंत्र में बताया गया है, सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा रहस्यमयी है। लेकिन यदि हम ईश्वर के बारे में एक छोटी सी बात समझ लें तो ये बात जो है वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि ईश्वर जो है वास्तव में सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं। वो हर जीव के हृदय में उपस्थित हैं, वो हर कण में, हर परमाणु में उपस्थित हैं। कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं। मैं जल का स्वाद हूं मतलब जल में जो प्यास बुझाने की जो शक्ति आती है वो मेरे कारण ही आती है। अर्थात क्या? जल के हर कण कण में वास्तव में भगवान की शक्ति है, भगवान स्वयं उपस्थित है। जब ही जल जो है वो प्यास बुझाने की शक्ति उसके अंदर निहित है। तो जो व्यक्ति, जो प्राणी जो हर जगह उपस्थित है, तो उसको तो कोई उसको अगर हम कहें कि भाई हम उसके साथ दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगाने में हम क्या कहेंगे कि भाई हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, या यूं कहें कि मन जो है उससे अधिक वेगवान कोई नहीं है। इस विश्व में कोई अगर तीव्रता से भी चलने वाला, तीव्रतम गति से चलने वाला कोई वायुयान भी है तो वो मन से अधिक तेज नहीं दौड़ सकता है। अर्थात मान लीजिए मैं सोच रहा हूं इस वक्त मैं अमेरिका में हूं, तो मेरा मन जो है अमेरिका पहुंच गया, लेकिन वायुयान इतनी देर में तो अमेरिका नहीं पहुंच सकता। लेकिन भगवान जो है वास्तव में मन से भी अधिक तेज भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हर कण में विद्यमान है। मेरे मन को फिलहाल सोचना पड़ेगा कि मैं अमेरिका में हूं, लेकिन भगवान तो वास्तव में अमेरिका में भी जो कण कण हैं, जो जीव हैं, हर एक के भीतर विद्यमान है। तो ऐसे व्यक्ति को दौड़ में कौन हरा सकता है? ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति तो सबको, यदि दौड़ लगे कोई तो सबको पीछे छोड़ देगा। इसलिए अनेज देकम मनसो जवीय, हम मन से भी अधिक वेगवान है। हालांकि वो एक ही स्थान पर रहते हैं। अब एक ही स्थान पर रहने का अर्थ क्या हुआ? कि भगवान का अपना धाम है। एक ही स्थान पर रहने का मतलब ये भी हुआ कि वो तो सर्वव्यापी हैं। वो किसी परमाणु से छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, किसी जीव के हृदय में जो स्थित है वहां से छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हर स्थान पर उपस्थित हैं, तो एक ही स्थान पर उपस्थित हैं लेकिन मन से भी अधिक तेज हैं। और किसी भी व्यक्ति के जो दौड़ने वाला है, जो उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाला है, उन सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो इससे हम भगवान के इस रहस्यमयी तत्व को जान सकते हैं। इस बात से ईश्वर अचिंत्य हैं। तो ये बात, ईश्वर अचिंत्य है कि भाई एक ही स्थान पर हैं फिर भी किसी को भी दौड़ में हरा सकते हैं। तो ये अचिंत्य तत्व हुआ भगवान की शक्ति का। अचिंत्य तत्व मतलब समझ से परे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको भी व्याख्या करी कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो मन से भी तेज दौड़ सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से भी तेज दौड़ सकते हैं। तो ये बात हम समझ सकते हैं। तो रहस्यमयी हैं, अचिंत्य हैं। और देखिए, और ईश्वर एक व्यक्ति हैं। ईश्वर एक व्यक्ति हैं। ईश्वर एक व्यक्ति का मतलब क्या है? कई दार्शनिक जो हैं वो ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि वो निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं लेकिन निराकार हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक व्यक्तिगत गुण जो है ईश्वर के यहाँ पर बताए गए हैं। कैसे? मनसो जवीयो। जवीयो का मतलब तेज दौड़ते हैं, मन से भी अधिक तेज दौड़ते हैं।
तो दौड़ कौन सकता है? जब तक कोई व्यक्तित्व ना हो, कोई पर्सनैलिटी ना हो, तो वो दौड़ नहीं सकता, नहीं? तो यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्तिगत जो गुण होते हैं उनसे ईश्वर की यहाँ व्याख्या हो रही है कि वो तेज दौड़ते हैं, उदाहरण के लिए, नहीं? और देवताओं को भी नियंत्रण में करते हैं। तो इसके अलावा भी आप अन्य गुण भी देख सकते हैं ईश्वर के, कि वे वास्तव में अपनी शक्ति में संपूर्ण शक्तिशाली हैं और सब कुछ जानते हैं, देवताओं को नियंत्रण करते हैं, हर जगह उपस्थित हैं, सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं और हर एक के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। तो ये इस प्रकार से मंत्र 4 जो है वो हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि उपनिषदों में जो मंत्रों की जो भाषा है वो वास्तव में बड़ी रहस्यमयी है। उसमें ईश्वर का विशेष रूप से स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन रहस्यमयी रहते हुए वास्तव में वो ईश्वर के गुणों का व्याख्यान यहाँ पर इन मंत्रों में करते हैं। चलिए, अब हम इस मंत्र को जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसको समझाया है, उस आधार पर हम इसे समझेंगे। तो मंत्र का जो तात्पर्य था, मंत्र का जो मूल स्वभाव था, वो हमने अभी समझ लिया कि ईश्वर वास्तव में रहस्यमयी है, अचिंत्य हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वव्यापी हैं, सबको नियंत्रण करते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये सब बातें ये हमने समझ ली, और उसको समझने के लिए हमने आपको ये बताना था कि भाई हर कण कण में भगवान है, हर एक के हृदय में भगवान है। तो उस आधार पर हम इन सब बातों को जो परस्पर विरोधाभासी लगती हैं, रहस्यमयी लगती हैं, उनको समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में इस बात को थोड़ा सा और आगे ले गए हैं। वो कैसे? कि ऐसे ईश्वर को जो अचिंत्य हैं, जो रहस्यमयी हैं, हम वास्तव में उन्हें कैसे जान सकते हैं? तो अभी जो हमने ईश्वर को जाना, वो एक प्रकार से हमारी जो जानकारी है वो एक प्रकार से थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब सिर्फ तर्क के आधार पर हमने उनको इस प्रकार से जाना, लेकिन इस जानकारी की, इस ज्ञान की अनुभूति होना, इस ज्ञान पर हमारा विश्वास दृढ़ होना, इस ज्ञान का हमें अनुभव होना, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, जिसमें हम वास्तव में अपने विवेक से, अपने कन्विक्शन से ये स्वीकार करें कि हाँ, ईश्वर वास्तव में अंतर्यामी है, ईश्वर वास्तव में सर्वव्यापी है। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं? तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है विशेष रूप से उसी दिशा में मुख है, और इसी बात को हम आज यहाँ पर चर्चा में लाएंगे। तो देखिए, पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर को मानसिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, और फिर अगले अनुच्छेद में वो ईश्वर तथा उनकी शक्तियों का थोड़ा सा विवरण देते हैं कि ईश्वर की शक्तियां कितनी हैं। ईश्वर को हम मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम उनकी शक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन ईश्वर की शक्तियों को फिर हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा कि ईश्वर की शक्तियां कैसी हैं। तो प्रभुपाद जी अगले अनुच्छेद में कहते हैं कि ईश्वर की शक्तियां समान भी हैं तथा भिन्न भी हैं। समान मतलब ईश्वर के समान भी हैं, ईश्वर से एक भी हैं, और ईश्वर से अलग भी हैं। फिर सीमित असीमित को केवल प्रेरणा द्वारा ही समझ सकता है। सीमित यानी कि हम जीवात्माएं, हम सीमित हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं, हमारी चिंतन शक्ति सीमित है, हमारी बल शक्ति सीमित है। तो हम सीमित होते हुए भी एक असीमित को, इतनी बड़े असीमित व्यक्ति को, असीमित व्यक्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि हम वास्तव में सीमित को, असीमित को केवल प्रेरणा द्वारा ही समझ सकते हैं। जब तक असीमित हमें प्रेरणा न दे, असीमित यानी कि ईश्वर स्वयं हमारे ऊपर कृपा न करे, तब तक हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं। और फिर वो प्रेरणा हमें कैसे मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अनुच्छेद 6 और 7 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपना कर्तव्य निभाकर, अपना कर्तव्य निभाकर अर्थात जैसे हमने मंत्र 1 में पढ़ा कि जो हमारा लिए नियत भाग है उसे हम स्वीकार करें। इसी प्रकार से भगवान ने हर व्यक्ति को अनुपम बनाया है। अनुपम मतलब वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक अलग ही अनुपम व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, शरीर के स्तर पर भी और आत्मा के स्तर पर भी। तो ऐसा व्यक्ति जो यूनिक है, वो अपने स्वभाव को समझे
और अपने स्वभाव को समझकर जब वो अपने स्वभाव के अंतर्गत क्रियाकलापों को भगवान की सेवा में जब वो अर्पण करता है, तब भगवान उस पर कृपा करके अपनी प्रेरणा से उस व्यक्ति को ये ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के माध्यम से वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मंत्र संख्या 4 का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इसको विषय अनुसार विभाजन आपके सामने प्रस्तुत है। और संक्षेप में पूरे मंत्र में, पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी की चर्चा जिस तरह से चलती है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम एक एक अनुच्छेद का गहराई से अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। देखिए, तो पहले अनुच्छेद में प्रभुपाद जी अपनी बात का आरंभ इसी बात से करते हैं, बड़े से बड़े दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो मानसिक चिंतन से हम नहीं समझ सकते हैं कि किसी दिन हम बैठ गए सोचने कि भगवान कौन है, मैं तो शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हम मानसिक चिंतन से, केवल अपने मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और यदि हम विश्व के अनेक धर्मों का अवलोकन करें, अनेक धर्म जैसे इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, ईसाईयत हो गई, उन सब धर्मों में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भगवान के बारे में या परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, लेकिन इन धर्मों में भी परमेश्वर की कोई सकारात्मक समझ नहीं है। सकारात्मक समझ से अर्थ ये है कि उनका रूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनके क्रियाकलाप क्या हैं। वहाँ उनके ग्रंथों में इस प्रकार का विवरण तो है कि वो देख सकते हैं, वो हंसते हैं, उनकी आंखों में बड़ी दया है, बड़ी करुणा है, ये सब विवरण तो हैं, लेकिन वास्तव में कोई सकारात्मक कोई उसकी प्रस्तुतिकरण उनके ग्रंथों में हमको देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अब्राहम के अनुयायी धर्म कौन से हो गए? ईसाईयत, इस्लाम और ये जुडाइज्म। तो ये अब्राहम के अनुयायी धर्म क्या होते हैं? अब्राहम के अनुयायी धर्म मतलब कि इन तीनों धर्मों में ही जो इनका मूल है वो ये मानते हैं कि अब्राहम नाम के जो इनके प्रॉफिट थे, उनके जो एक मसीहा थे, वो उनके आधार पर ही इनके धर्म जो है वो आधारित हैं। तो इन धर्मों में ईश्वर की कोई सकारात्मक समझ नहीं है। इनकी मान्यता क्या है? इन धर्मों की मान्यता ये है कि सीमित असीमित को नहीं समझ सकता। सीमित असीमित को नहीं समझ सकता मतलब जो परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, या इस्लाम के दृष्टिकोण से कहें कि अल्लाह जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। वो इतने महान हैं कि हम अपनी छोटी सी सीमित बुद्धि से, सीमित शक्ति से उनको नहीं समझ सकते, ऐसा उनका मानना है। और ये कोई गलत मानना नहीं है, एक प्रकार से इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्रुटि नहीं है। हम भी ये मानते हैं कि हम अपनी सीमित बुद्धि से असीमित को नहीं समझ सकते हैं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जो बात वे लोग नहीं जानते हैं और जो बात वैदिक पुस्तकों में जो बताई गई है, जिस प्रकार से समझाया गया है, वो ये है कि यदि भगवान वास्तव में असीमित हैं तो भगवान जो असीमित हैं तो वो अपनी असीमित शक्ति के माध्यम से सीमित जीव को इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं कि सीमित जीव उनको समझ सके। तो असीमित भगवान सीमित जीव को अपनी शक्ति से इस प्रकार प्रेरणा दे सकते हैं कि सीमित जीव भी उनको समझ सकता है। उदाहरण के रूप में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा ध्रुव महाराज के चरित्र पर। आपने ध्रुव महाराज का चरित्र आपने से कई भक्तों ने सुना, हमने कुछ समय पहले प्रस्तुत किया था। तो ध्रुव महाराज के चरित्र में आप देख सकते हैं कि जब वास्तव में ध्रुव महाराज अपना अथक प्रयास, अपना बड़ा ही कठोर प्रयास भगवान को जानने के लिए करते हैं, तो भगवान पहले उनके हृदय में प्रकट होते हैं, फिर साक्षात उनको दर्शन देते हैं। तो साक्षात दर्शन देते हुए जब ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थनाएं करना चाहते हैं तो उनको शब्द नहीं मिलते हैं, उनको शब्द नहीं मिलते हैं। 5 वर्ष की आयु के बालक को शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं इन भगवान की, इन ईश्वर की मैं पूजा उपासना कैसे करूं। तब भगवान अपना शंख जो है ध्रुव महाराज के सिर से छुआते हैं और ध्रुव महाराज को बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं जो हैं उनके मुखमंडल से प्रवाहित होती हैं, जिसमें वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो देखिए
जो सीमित है वो भगवान को समझने की शक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब भगवान उसके ऊपर कृपा करें, जब भगवान उसको प्रेरणा दें, तो वह सीमित भी है उसकी शक्ति के कारण उसको समझ सकता है। तो ये बात जो है ये अन्य दुनिया के धर्मों को मालूम नहीं है, उनमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वैदिक संस्कृति में हम ये बात समझते हैं कि सीमित की कृपा सीमित पर यदि असीमित की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। तो वास्तव में जब हम भगवान को वास्तविक मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान के अनुसार, भगवान के बताए हुए आचरण के अनुसार, भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार जब हम अपना जीवन करते हैं, तो ये प्रेरणा जो है, भगवान से संबंधित जो ज्ञान है, ये प्रेरणा धीरे धीरे, एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे हमारे भीतर जो है उसका उदय होने लगता है। और इसकी तुलना दी गई है एक सूर्य से। जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय जब होता है तो जब आप मान लीजिए सवेरे उठें, और सवेरे जब आप उठकर आपको पता लगे कि भाई अब सूर्य उदय का समय हो गया है, और जब सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे होता है, तो आकाश में जो प्रकाश है वो धीरे धीरे फैलता है, और अचानक ही आपको लगने लगता है कि अरे अभी तो सूर्य उदय होना शुरू हुआ था, इतना प्रकाश अचानक से कैसे हो गया। तो इसी प्रकार भक्ति होती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा जब हम करते हैं, तो भगवान का उदय धीरे धीरे हमारे हृदय में हो रहा होता है। और एक लंबे अंतराल के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब हम अपने हृदय में झांकते हैं, तो हमें अचानक ये अनुभूति होती है कि हाँ, भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो, हाँ, ये बात जो शास्त्रों में मैंने पढ़ी है, वहाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि भगवान वास्तव में जैसा शास्त्रों में बताया गया ऐसे ही हैं। भगवान अचिंत्य हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। इस प्रकार से जैसे जब सूर्य का उदाहरण देकर, सूर्य जैसे जैसे धीरे धीरे उगता है और अचानक हमें लगता है कि दिन हो गया, इसी प्रकार से भक्ति करते 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 अचानक हमारे हृदय में प्रेरणा के कुछ इस प्रकार के क्षण आते हैं जब हमें इन बात का आभास होने लगता है, इस बात का ज्ञान होने लगता है कि हाँ, भगवान कैसे हैं। तो हम भक्ति प्रतिदिन करते हैं, लेकिन प्रगति का आभास हमें अचानक अलग अलग प्रेरणा के जो एक प्रकार से जो ये क्षण होते हैं, उनमें हमें अचानक से भगवान की महानता का, भगवान के ज्ञान का हमें आभास होने लगता है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 2 पर आते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 में भगवान और उनकी शक्तियों के बारे में विवरण देते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसा कि हम बता रहे थे पिछले अनुच्छेद में कि भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, और भगवान हमें प्रेरणा किस प्रकार से देते हैं? भगवान हमें प्रेरणा देते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से। तो अपनी शक्तियों के माध्यम से वो प्रेरित हमें कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। पहले समझेंगे कि भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी शक्तियों से हमें प्रेरणा किस प्रकार से देते हैं। ये देखिए, श्री कृष्ण की शक्तियां 3 हैं। पहली शक्ति है अंतरंगा शक्ति। इसका उदाहरण है आध्यात्मिक आकाश और ईश्वर का धाम, भगवान का धाम। अंतरंगा शक्ति ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, इसमें भौतिकता का कुछ भी मिलावट नहीं होती, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक, भगवान की स्वयं की अपनी अंतरंगा शक्ति। उसके बाद तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का उदाहरण है मानव, जीव, देवतागण इत्यादि। मानव और देवतागण, तो ये जीव तत्व हुए। जीव तत्व मतलब इनकी इस श्रेणी में आते हैं हम, जैसे आप और हम। इसको तटस्था क्यों कहते हैं? तटस्था मतलब जो तट पर स्थित है। तट पर मतलब ये जो शक्ति है ये वास्तव में आध्यात्मिक है, मूल रूप से आध्यात्मिक है, लेकिन चूंकि ये भौतिक शरीर में उपस्थित रहती है, आत्मा जो है, जो आध्यात्मिक है, जो भौतिक शरीर में उपस्थित रहती है, तो इस पर भौतिकता का प्रभाव जो है वो पड़ता रहता है, भौतिकता का प्रभाव पड़ता रहता है। तो इसलिए कभी ये आध्यात्मिक हो जाती है, कभी ये भौतिक हो जाती है, कभी आध्यात्मिक हो जाती है, कभी भौतिक हो जाती है। तो इसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति तट पर होता है, तो जो व्यक्ति तट पर खड़ा होता है उसके एक तरफ तो भूमि होती है और दूसरी ओर जल होता है।
तो एक तरफ भूमि और दूसरी तरफ जल, कभी वो जल में, कभी वो थल में, कभी वो जल में, कभी वो थल में, इस प्रकार से। इसलिए उसको कहा गया है तटस्थता। वो बीच में होता है, वो आध्यात्मिक तो है लेकिन भौतिकता के प्रभाव के कारण, शरीर के प्रभाव के कारण उसमें भौतिकता का प्रभाव रहता है। और तीसरी शक्ति कौन सी हुई? ये शक्ति हुई बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति ये पूर्ण रूप से भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति के अंदर क्या आया? 8 शक्तियां आ गई। कौन सी? भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश। भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये वास्तव में भौतिक जगत, तो ये जो भौतिक जगत है ये सब भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनसे बना हुआ है। और हमारे भीतर जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी वास्तव में भौतिक ही है, बहिरंगा ही है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही एक उदाहरण है। अब यहाँ देखिए, हमने आपको पहले बताया कि भगवान जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं। तो अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रेरणा देने का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? अब जैसे अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति मतलब ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो यदि भगवान चाहें किसी जीव को, अगर भगवान की कृपा हो जाए, वास्तव में यदि वो जीव पात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन भगवान यदि उस जीव के प्रति कृपा दृष्टि रख लें तो वो भीतर से उस जीव को प्रेरित कर सकते हैं, जिसके कारण वो भगवान को जान सकता है, भगवान को समझ सकता है। हालांकि इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम हैं जिसमें भगवान जीव को भीतर से इस प्रकार का ज्ञान देते हैं जिसमें वो भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा संभव है। तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति मतलब जीवों के माध्यम से वास्तव में भगवान जो है हमें ज्ञान देते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जीव भी 2 श्रेणी के हुए, एक तो भक्त तथा दूसरे अभक्त। भक्त जो हैं वो वास्तव में कौन लोग होते हैं? जो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। उनका आचरण जो है वो भगवान से, भगवान के निकट होता है, भगवान की नियमों के अनुसार होता है, भगवत प्रेम से प्रेरित होता है। तो ऐसे जीवों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम प्रेरित होते हैं कि देखिए वास्तव में कितना सुंदर आचरण है, कितना सुंदर जीवन है, कितनी सुख, कितनी शांति है इन लोगों के जीवन में। तो हम जब ऐसे जीवों के संपर्क में आते हैं तो हम भगवान से प्रेरित होते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर अभक्त जो होते हैं, अभक्त जो हैं वो वास्तव में भौतिकता में लिप्त होते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है या गलत जानकारी होती है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो फिर तीसरा उदाहरण क्या है? बहिरंगा शक्ति। अब बहिरंगा शक्ति है भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति वास्तव में उसका काम है जीव को भगवान से दूर ले जाना। ये शक्तियां जो हैं ये जीव के जीवन में प्रलोभन का भाव उपस्थित करती हैं, और प्रलोभन का भाव उपस्थित करके जीव को वो भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करती है। लेकिन जब जीव ये समझ जाता है कि वास्तव में ये जो बहिरंगा शक्ति है, और इसका उदाहरण हमने आपको दिया भौतिक जगत, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब उसके बहिरंगा शक्ति के उदाहरण है। किंतु जब ये बहिरंगा शक्ति वास्तव में भगवत शक्ति के अनुकूल होती है तो ये हमें प्रेरित करती है, ये हमें भगवान के निकट ले जाती है। जब ये भगवत भक्ति के प्रतिकूल होती है तो ये हमें भगवान से विरुद्ध ले जाती है। उदाहरण, एक बिल्डिंग है जिसके जो वास्तव में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इस प्रकार के तत्वों से बनी हुई है, एक इमारत है। लेकिन उस इमारत के भीतर क्या हो रहा है? उस इमारत के भीतर बड़े अधार्मिक कार्य हो रहे हैं। कोई शराब की दुकान खोले हुए है, या कोई वेश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, या कोई पशु वध कर रहा है, कोई कसाई की दुकान है। तो यही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हुई यही जो शक्तियां हैं, जब हम इस इमारत के भीतर जाते हैं तो हमें भगवान के विरुद्ध ले जाती है। लेकिन यही बिल्डिंग जो है, यही जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, जब इसमें भगवान की पूजा होने लगे, यहाँ भगवान का कीर्तन होने लगे, यहाँ पर कोई ऐसी दुकान हो, यहाँ पर कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पर भगवान से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी बिक्री हो रही हो, जहाँ पर पुष्प बिक रहे हो, या इस प्रकार का कोई भी सुंदर कार्य हो रहा हो, तो यही बहिरंगा शक्ति हमें भगवान के निकट ले जा सकती है।
तो श्री कृष्ण की शक्तियां जो हैं उसमें हमने देखा अंतरंगा शक्ति, ये शुद्ध आध्यात्मिक है, इसमें भौतिकता बिल्कुल भी नहीं है। ये यदि किसी जीव पर उस पर कृपा हो जाए तो वो तुरंत ही भगवान को जान सकता है। तटस्था शक्ति, यदि ये भक्तों से संबंधित है तो हम भगवान के निकट आते हैं, यदि हम भक्तों के निकट आते हैं तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। और यही बहिरंगा शक्ति यदि भगवान के लिए प्रयुक्त हो रही है तो वो हमें प्रेरित करती है भगवान की ओर आने के लिए। यदि ये भगवान के विमुख है तो ये हमें प्रेरित करती है भगवान से दूर जाने के लिए। तो ये इस तरह से ईश्वर और उनकी शक्तियां। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तीसरे अनुच्छेद में जो विषय उठाया है वो यह उठाया है कि भगवान की शक्तियां भगवान के एक भी हैं और एक होने के साथ साथ ये भिन्न भी हैं, ये अलग भी हैं। उसको समझने के लिए हम 2-3 उदाहरणों की सहायता लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी थे, जब वो अपने जीवन काल में यहाँ पर इस धराधाम पर उपस्थित थे, तो प्रभुपाद जी जब वो स्वयं उपस्थित थे तो वो जो भी अपने प्रवचन देते थे तो उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी, टेप रिकॉर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। तो बाद में जो भक्तगण हुआ करते थे तो वो प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग सुन लिया करते थे। तो अब देखिए, रिकॉर्डिंग जो है वो वास्तव में प्रभुपाद जी की ही शक्ति है। जो प्रभुपाद जी की टेप है, जो उनकी रिकॉर्डिंग है, वो प्रभुपाद जी की एक शक्ति है। क्योंकि वो जो आवाज़ है, वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है उस रिकॉर्डिंग में, वो किसकी रिकॉर्डिंग है? वो प्रभुपाद जी की ही तो रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को यदि आप सुनेंगे तो आप उस रिकॉर्डिंग से लाभ ले सकते हैं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो ये सब कार्य हो सकते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग प्रभुपाद जी की ही शक्ति है, तो प्रभुपाद जी से अलग नहीं है। लेकिन वो प्रभुपाद जी से यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो प्रभुपाद जी से अलग भी है। कैसे? रिकॉर्डिंग से हम प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया वो तो ले सकते हैं, लेकिन क्या हम रिकॉर्डिंग के साथ वार्तालाप कर सकते हैं? क्या हम रिकॉर्डिंग के साथ कोई आहार विहार, कोई आचरण कर सकते हैं? कोई उनके साथ एक प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं? कोई किसी बातचीत का आदान प्रदान कर सकते हैं? नहीं। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि ईश्वर की शक्तियां और ईश्वर वो एक भी हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि शक्तियां जो हैं वो ईश्वर से ही आती हैं और उनमें ईश्वर के निकट ले जाने का सामर्थ्य रहता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर की और ईश्वर की शक्तियां एक ही हैं, लेकिन ईश्वर की शक्तियां ईश्वर से अलग भी हैं, क्योंकि ये शक्तियां जो है हमें ईश्वर से दूर भी ले जा सकती हैं। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ईश्वर की शक्तियां एक होने के साथ साथ भिन्न भी हैं, अलग भी हैं। इसी बात को प्रभुपाद जी ने एक बार बड़े ही रोचक ढंग से समझाया था। तो क्या हुआ था कि एक बार एक महिला प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी का वो जो इंटरव्यू लेने आई, उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, आपकी पुस्तकों में भगवान की जो व्याख्या है वो बड़ी सुंदर है, कि भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़ा उनका रूप बड़ा लावण्य है, ललित है, इस प्रकार से आपने बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या कर रखी है। लेकिन जब भगवान इतने सुंदर हैं, इतने दयावान हैं, इतने करुणामयी हैं, तो उन्होंने ये जगत ऐसा क्यों बनाया है? तो इतना ये जगत जो है इतना कुरूप क्यों है, या इतना पाप क्यों है, ये सब क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा मजाक के लहजे में उत्तर देते हुए उस महिला से कहा, वो महिला वास्तव में प्रेस रिपोर्टर जो थी वो बड़ी सुंदर महिला थी। तो महिला को छेड़ते हुए या एक तरह से उसके साथ हंसी ठिठोली करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कितनी सुंदर हैं देखने में, लेकिन आपका जो मल है वो कितना दुर्गंध युक्त है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की शक्तियां जो हैं वो भगवान के साथ एक जरूर हैं, लेकिन वो भगवान जितनी ही शक्तिशाली हैं ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अनुच्छेद 3 में भगवान की शक्तियों का और भगवान का एक होना और साथ ही साथ उनका भिन्न होना, इस बात को समझाने का प्रयास किया। अब हम चौथे और 5वें अनुच्छेद पर चलते हैं। इसमें जैसे कि हमने इस मंत्र में आरंभ में देखा कि जो देवतागण हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, और हमने इंद्र गोवर्धन लीला की चर्चा करी, जिसमें हमने आपको बताया कि इंद्र भगवान जो है वो समझ नहीं पाए कि छोटा सा बालक ग्वाला ये कैसे मेरे विरुद्ध सब लोगों को भड़का सकता है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और वास्तव में हुआ उल्टा, हुआ ये कि उस छोटे से बालक ने
स्वर्ग के राजा इंद्र को सबक सिखा दिया। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी चौथे अनुच्छेद में कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी भगवान को नहीं जान पाते। और ये कहाँ भगवान ने कहा है? भगवान ने कहा है ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो मैं 1 मिनट आपके लिए वो दूसरा श्लोक एक बार पढ़ देता हूँ। श्लोक इस प्रकार से है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इसमें न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षि का भी कारण स्वरूप हूँ। मैं वास्तव में देवताओं का और ऋषियों का उद्गम हूँ। तो इसे हम साधारण भाषा में कैसे समझें? देखिए, यदि कोई माता पिता मान लीजिए संतान को जन्म देते हैं और संतान को किसी वजह से अगर ये ना बताया जाए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, माता उसको नहीं बताती है, पिताजी उसको नहीं बताते हैं कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो क्या संतान अपनी बुद्धि से ये पता लगा सकता है कि भाई उनके माता पिता कौन हैं? नहीं लगा सकता। वो कितना ही प्रयास कर ले वो नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार से भगवान जो हैं वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए, ऋषि और देवता गण जो हैं वो मुझसे ही तो आए हैं, मैं ही तो उनका कारण हूँ। तो जो मेरी संतान हैं वो कैसे जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ? वो तब तक नहीं जान सकते जब तक मैं उन्हें ना बताऊं कि मैं वास्तव में तुम्हारा पिता हूँ। तो ये भगवान वास्तव में इस प्रकार की जानकारी हमें कहाँ देते हैं? भगवान इस प्रकार की जानकारी हमें देते हैं अपने शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं। भगवान स्वयं भी हमारे हृदय में इस बात को, इस ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस जगत में हमें शास्त्र, वेद, पुराण, इस प्रकार के शास्त्र देते हैं जिनसे हम उन्हें समझ सकते हैं। तो अज्ञानी जीव भी भगवान और उनकी शक्तियों को इसी प्रकार से समझ नहीं पाता है। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो इन शास्त्रों का शरण लेते हैं, जो वास्तव में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों में आस्था रखते हैं, भगवान के भक्तों से संपर्क रखते हैं, वो तो समझ सकते हैं भगवान कौन है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं, या वो ऐसे लोगों में विश्वास रखते हैं जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ऐसे अज्ञानी जीव भी अपनी शक्ति से, अपनी बल से, अपनी काबिलियत से वो भगवान की शक्तियों को नहीं समझ पाता है। तो इसका उदाहरण हम आपके सामने यहाँ इस स्लाइड में प्रस्तुत करेंगे। इसके उदाहरण में वास्तव में जो भगवान को नहीं जान पाते हैं, 2 श्रेणी के लोग हैं। पहली श्रेणी है भौतिकतावादी लोग और दूसरी श्रेणी है निर्विशेषवादी लोग। तो भौतिकतावादी लोग कौन होते हैं? भौतिकतावादी लोग वो होते हैं जिनका जीवन का मूल मंत्र होता है खाओ पियो और मजा करो। ये इतना बड़ा जगत है, यहाँ पर आनंद की, विहार की, मनोरंजन की बड़े साधन उपलब्ध हैं, और ये जो सब साधन उपलब्ध हैं ये वास्तव में मेरे मनोरंजन के लिए हैं। इस भौतिक जगत के परे कुछ नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है? कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई भौतिक आध्यात्मिक जगत नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होते हैं, कोई देवी देवता नहीं होते, ऐसा मानना होता है इन लोगों का। और यहाँ इस संसार में जो भी है वो सिर्फ मेरे भोग के लिए है, सिर्फ मेरे भोग के लिए। इसीलिए इन लोगों का पूरा जीवन जो है वो पूरा का पूरा जीवन सिर्फ सामान इकट्ठा करने में ही लग जाता है। एक गाड़ी है 2 गाड़ी बनाओ, 2 गाड़ी है 3 गाड़ी बनाओ, एक घर है 2 घर बनाओ, 2 घर हैं 4 घर बनाओ। आज 10 लाख हैं तो 20 लाख बनाओ, 20 लाख हैं 40 लाख बनाओ। आज एक गहना है, 2 गहना है, आज 10 साड़ी है, कल 20 साड़ी है। सिर्फ इसी में ही उनका पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि सिर्फ इन्हीं बातों से हमें अपने जीवन में सुख मिल सकता है, इन्हीं बातों से हमें अपने जीवन में आनंद मिल सकता है। तो ये भौतिकतावादी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें अज्ञानी कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ऐसे लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा जीवन जो है सिर्फ ये खेल खिलौनों को ही परखने में, तलाशने में निकल जाता है। वो सिर्फ इन शक्तियों का भोग का आनंद लेने में मग्न रहते हैं। दूसरे लोग कौन हैं? दूसरे लोग हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब ये वास्तव में ऐसे लोग हैं जो भौतिकतावादियों से थोड़ा सा ऊपर हैं, थोड़ा बेहतर हैं, थोड़ा उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये
भौतिकतावादी मानसिकता को जानते हैं वो ये समझते हैं कि वास्तव में इन सब भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने में कोई लाभ नहीं है, अंततोगत्वा निराशा ही हाथ लगनी है। तो इस तरह से वो वास्तव में क्या सोचने लगते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि ये भौतिकतावादी वस्तुएं जो है वास्तव में झूठी हैं, ये बेकार हैं, ये मिथ्या हैं, इनका कोई लाभ नहीं है, ये एकदम से मेरे किसी काम की नहीं है। वो ऐसा मानने लगते हैं। उनका मूल मंत्र क्या होता है? उनका मूल मंत्र होता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या मतलब ये जगत बेकार है, ये जगत जो है ईश्वर के विरुद्ध है, ये जगत जो है हमें ईश्वर से दूर ले जाने वाला है। इस प्रकार से वो सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म, वो है ईश्वर। लेकिन वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जगत को नकारते हैं। इसका मतलब मूल मंत्र ये है कि आध्यात्मिक प्रगति यदि करनी हो, ईश्वर के निकट यदि हमें जाना हो, तो वो जगत को नकार देते हैं। जगत नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो ये भी अज्ञानी हैं। ये अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि जब ये कहते हैं कि जगत मिथ्या, तो वास्तव में बड़ी भारी भूल कर बैठते हैं। जो वास्तव में भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, जो वास्तव में भगवान की शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो ये भूल नहीं करते हैं कि ये जगत मिथ्या है। वो ये भूल नहीं करते हैं क्योंकि जगत तो सामने है, हमारे सामने ये कुर्सी भी है, मेज भी है, ये घर भी है, ये कंप्यूटर भी है, ये सब कुछ हमारे सामने है। हम इसे हाथ लगा सकते हैं, इन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो वास्तव में जगत मिथ्या नहीं है। जो भक्तगण हैं, जो वास्तव में भगवान की शक्तियों को समूचे संपूर्ण रूप से समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। जगत हमारे सामने जो उपस्थित है वो वास्तव में वास्तविकता है, वो सत्य है। लेकिन ये जगत अशाश्वत है, ये जगत परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये अशाश्वत है। तो ये एक प्रकार से निर्विशेषवादियों में और भक्तों में जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, उनमें ये अंतर है। तो ये चूंकि भगवान की शक्तियों को यानी कि भौतिक जगत को भी स्वीकार करते हैं, भौतिक जगत को असत्य नहीं मानते हैं, मिथ्या नहीं मानते हैं, तो ये वास्तव में इस जगत का उपयोग करते हुए भगवान की ओर बढ़ते हैं। इस जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और इसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अंतर आपकी आशा है समझ में आया होगा। निर्विशेषवादी जगत को अस्वीकार कर देते हैं, जगत से भागते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जगत को अस्वीकार नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि ये भगवान की ही शक्ति है और चूंकि ये भगवान की शक्ति है, इसका उपयोग भगवान की सेवा में हमको करना चाहिए। अब इसका उदाहरण क्या है, व्यावहारिक उदाहरण क्या है? ये घर जो है, ये ठीक है, मेरा नियत भाग है, इस जीवन में, इस जन्म में मुझे मिला हुआ है, लेकिन है वास्तव में भगवान की शक्ति। तो मैं इस घर का उपयोग, इन संसाधनों का उपयोग वास्तव में मुझे भगवान की सेवा में करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? आप इस घर में भगवान के सत्संगों का आयोजन कराएं, भगवान के भक्तों को बुलाएं, उनकी सेवा करें। इस घर में जो आप आश्रय ले रहे हैं, तो इस जगत में रहते हुए, इस घर में रहते हुए आप भगवान की सेवा संबंधित कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो ये वास्तव में जो शक्ति हमें, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो हमें मिली हुई है, ये हम वास्तव में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये ईश्वर की शक्तियों के 3 दृष्टिकोण आपको मैंने यहाँ पर दिखाए कि कैसे भौतिकतावादी वो तो मानते ही नहीं है कि भगवान है, निर्विशेषवादी मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन जगत को ठुकराते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान को तो शाश्वत मानते ही हैं, आध्यात्मिक जगत को भी शाश्वत मानते हैं, सत्य भी मानते हैं, लेकिन भगवान की शक्तियों को भी सत्य मानते हैं और सत्य मानते हुए उन्हें भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, भौतिकतावादी जो है, अब जैसे गायन का उदाहरण है। गायन जो है वो एक व्यक्ति की एक क्षमता है, एक उसका गुण है। कोई व्यक्ति गीत गाने में, गाना गाने में बड़ा निपुण है। तो भौतिकतावादी क्या करेगा? इस शक्ति का, इस गुण का वो प्रयोग सांसारिक गाने में करेगा। सांसारिक प्रेम का महिमा मंडन करने के लिए वो इस प्रकार के गीत गाएगा, संगीत गाएगा, इस प्रकार से वो करेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि वो भौतिक जगत का बंधन उसका और प्रगाढ़ हो जाएगा। भौतिक जगत का बंधन और प्रगाढ़ हो जाएगा। उसको वो
वो जो भगवान का जो उसको गुण मिला हुआ है गीत गाने का, गायन का, उससे उसने अपने मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं किया। उसे सिर्फ उसने अपने भौतिक जगत का जो उसका बंधन है उसे और प्रगाढ़ कर लिया। निर्विशेषवादी क्या कहेगा? निर्विशेषवादी कहेगा कि भाई गायन भी असत्य है, तुम्हारी गायन की क्षमता भी असत्य है और तुम भी असत्य हो, तुम्हारा ये शरीर भी असत्य है, तो ये गायन किसी काम का नहीं है। अब ये जो जो निर्विशेषवादी जो आध्यात्मिक लोग हैं जो इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं कि तुम भी असत्य हो, तुम्हारी गायन की क्षमता भी असत्य है, वो वास्तव में कोई अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, वो कोई स्पष्ट बात नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से अतर्कपूर्ण बात बोल रहे हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या कहता है? गायन की क्षमता वास्तविक है। गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं मनुष्य में मैं ही योग्यता हूँ। ये मनुष्य की जो योग्यता है वो उस योग्यता के रूप में तुम मुझे देखो उस योग्यता में। जो मनुष्य के अंदर मान लीजिए कोई बुद्धिमान है, कोई गा सकता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छा भोजन बना सकता है, तो ये योग्यता कौन है? ये श्री कृष्ण ही है। तो योग्यता कहाँ से आती है? योग्यता भगवान से ही आती है, इसलिए वास्तविक है, उसे अस्वीकार नहीं करते जैसे निर्विशेषवादी लोग अस्वीकार कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो क्षमता है ये हमें भगवान के निकट जब ही ले जा सकती है जब इस क्षमता का उपयोग हम इस प्रकार से करें, इस दृष्टिकोण से करें कि ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है, और इस भगवान की कृपा को मैं जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाऊंगा तब तक इस कृपा का मैं उत्तर नहीं दे सकता, तब तक मैं भगवान को धन्यवाद नहीं बोल सकता हूँ। तो भगवान जो हमें गुण देते हैं वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, और हम उन गुणों का जैसे उपयोग करते हैं वो वास्तव में हमारा भगवान के लिए उपहार है, हमारा भगवान को धन्यवाद कहने का तरीका है। तो यदि हम इन गुणों को भगवान की उचित सेवा में लगाएं तभी वास्तव में हम भगवान के निकट जा सकते हैं, हम भगवान को वास्तव में जान सकते हैं। जो हम पूरा विषय जो हमारा अभी तक का है, हम भगवान को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो वही चीज़ प्रभुपाद जी ने अब अनुच्छेद 6 और 7 में कही है कि ईश्वर को जानने के लिए हमें अपना नियत कर्तव्य निभाना चाहिए, नियत कार्य हमें करने चाहिए। तो प्रत्येक जीव के पास कोई ना कोई गुण है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई अच्छा भोजन बनाता है, और जब वह उन गुणों का उपयोग भगवान की सेवा में करता है तो ऐसा करते करते वो भीतर से शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध होने के साथ साथ वो अंततः अचिंत्य भगवान को समझ पाता है। देखिए यहाँ शब्द क्या है? अचिंत्य भगवान। तो आज का जो मंत्र था उसमें हमने क्या समझा कि भगवान अचिंत्य हैं, कैसे जाने जा सकते हैं? तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जब हमारे भीतर जो गुण हैं हम उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उस अचिंत्य भगवान को धीरे धीरे समझ सकते हैं। अतः भगवान द्वारा जो हमारे लिए कार्य नियत हैं हम उन्हें ही करें, और अपनी स्वतंत्रता का और सक्रिय प्रकृति गुणों का उपयोग भगवान की सेवा में करें। तो इसको आप समझेंगे कैसे कि जो हमारे गुण कौन से हैं? हमारे गुण जैसे मैंने अभी आपको 2-3 उदाहरण दिए, गाने का गुण है, पेंटिंग करने का गुण है, और प्रबंधन का गुण है। कोई व्यक्ति जो है प्रबंध कार्य बड़ा अच्छा करते हैं, कोई व्यक्ति बोलने का गुण है, कोई व्यक्ति अच्छा बोलते हैं, कोई पढ़ाने का गुण है, पढ़ाते अच्छा हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो गुण हैं उनका उपयोग हम भगवान की सेवा में करें। तो वैदिक व्यवस्था जो थी उसमें इसमें ये जो गुणों को पहचानने की, स्वाभाविक गुणों को पहचानने की ये जो प्रक्रिया हुआ करती थी, ये कहाँ हुआ करती थी? ये वर्णाश्रम जो व्यवस्था हुआ करती थी उसके अंतर्गत ये सारी की सारी प्रक्रिया हुआ करती थी। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था कौन सी है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है वो बौद्धिक रूप से बड़ा उन्नत होता है, क्षत्रिय जो है वो वीरता में बड़ा उन्नत होता है, वैश्य जो है वो वाणिज्य में, व्यापार इत्यादि कर्म करने में बड़ा उन्नत होता है। इसी प्रकार से शूद्र जो है वो श्रम के जो कार्य होते हैं उनको करने में बड़ा निपुण होता है। तो वर्ण व्यवस्था में इस बात की पूरी ध्यान रखा जाता था कि भाई जो व्यक्ति है जैसा उसका गुण है उसके अनुसार ही उसको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। तो इस तरह से जब वो अपने गुणों के अनुसार वो कार्य करता था तो वह अपनी शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा करता था, और चूंकि वो ऐसे कार्य करता था जिसमें उसका मन लगता है, जिसमें उसकी रुचि है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो संतुष्ट अनुभव करता था।
और फिर आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। आश्रम व्यवस्था मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन आश्रम व्यवस्था के माध्यम से वो धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ता था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में ये पूरी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से संतुष्ट रहे और आश्रम के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से धीरे धीरे प्रगति करे। तो इस तरह से जो उसको भगवान का जो गुण, जो प्राकृतिक जो उसको गुण दिया होता था, वो उसका उपयोग भगवान की सेवा में करता था। तो इसी तरह से हमारी इस्कॉन संस्था में भी प्रभुपाद जी के जीवन काल में उनकी जीवन से हम 2-3 कथाएं सुनाकर इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी के जीवन काल में अक्सर जब वो अमेरिका में थे और उन्होंने अपना आंदोलन, इस्कॉन आंदोलन पूरी दुनिया में उन्होंने स्थापित कर लिया था, तो अलग अलग देशों से भक्तगण उनके पास आया करते थे बताने के लिए कि भाई उन्होंने क्या क्या प्रगति करी है, आंदोलन को फैलाने के लिए क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं। तो उसमें अलग अलग पुस्तक वितरण के जो भक्त हुआ करते थे, जो पुस्तक वितरण करने में लगे हुए होते थे, वो प्रभुपाद के पास आकर रिपोर्ट दिया करते थे कि प्रभुपाद जी मैंने अमेरिका में इतनी पुस्तकें वितरित करी, मैंने भारत में इतनी पुस्तकें वितरित करी, मैंने अर्जेंटीना में इतनी पुस्तकें वितरित करी। तो वहीं पर एक भक्त थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रभुपाद जी हम ये पुस्तक वितरण कर रहे हैं और हम पुस्तक वितरण कार्य करने में बड़े दक्ष हो चुके हैं, तो आपकी यदि अनुमति हो तो हम प्रत्येक मंदिरों में जाकर भक्तगणों को ये समझाएं कि वास्तव में पुस्तक वितरण कैसे की जाती है, और एक स्पष्ट एक विशेष रूप से बोला जाएगा, एक विशेष रूप से उनको समझाया जाएगा। जब लोग पुस्तक लेने आएंगे तो वो हमारी बात सुनकर जल्दी से पुस्तक ले लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा गंभीरता से विचार किया और उनको कहा कि भाई देखो, हमें लोगों को ये नहीं बताना है कि तुमको क्या करना चाहिए, हमें लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो कैसे भगवान की सेवा करें, कि वो भगवान की सेवा करने में अपनी इच्छा प्रकट करें, अपनी इच्छा जगाएं, उसको जागृत करें। हमें ये नहीं बताना है कि विशेष रूप से उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, किंतु हमें उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो भगवान की सेवा करें। कैसे वो सेवा करेंगे, कैसे व्यक्तिगत रूप से वो सेवा करेंगे, ये ढूंढना उनका काम है। ये अपने गुणों के अनुसार वो इस बात को खोजेंगे और उन गुणों के अनुसार वो भगवान की सेवा करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति जो होती है वो वास्तव में व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, इंडिविजुअल होती है, स्वैच्छिक होती है। स्वैच्छिक मतलब वो भक्त जो है या जो जीव जो है वो अपनी स्वेच्छा से करता है, किसी के दबाव में नहीं करता है, और वो जब तक भीतर से उसको कोई प्रेरणा ना हो जब तक वो भक्ति नहीं करता है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके गुण हैं, आपके अंदर गुण है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत गुण है। तो इस व्यक्तिगत गुण के अनुसार ही आप भक्ति करें, अपनी स्वेच्छा से करें। स्वेच्छा से मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं या कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो आपको फोर्स करे कि भाई आपको भक्ति करनी है तभी आप वो करें, नहीं, आपकी स्वेच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। आरंभ में हो सकता है कि प्रेरित करने के लिए भक्तगण जो है वो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगाएं, वो आरंभ में हो सकता है, लेकिन लंबी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो स्वेच्छा से ही उसको करना पड़ता है। मान लीजिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ भक्ति करने के लिए कि जी आपको तो ये कार्य करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए, आपको तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में संगीत गाना चाहिए, इस प्रकार से मैं आपको अनेक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन यदि आप खुद ही इच्छुक नहीं हैं या इच्छुक होने के विपरीत आप उसके विरुद्ध मान लीजिए हो जाते हैं कि भाई नहीं, है तो मुझे इस प्रकार से प्रेरित कर रहा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जब तक स्वेच्छा ना हो, जब तक व्यक्तिगत गुणों का उसके अंदर समावेश ना हो, और जब तक भीतर से उसको प्रेरणा ना मिले, प्रेरणा मतलब कि भाई मुझे जो गीत गाने हैं वो इस तरह के गाने हैं या उस तरह के गाने हैं, जब तक उसे इस प्रकार की प्रेरणा ना मिले तब तक भक्ति संभव नहीं हो सकती। इसी प्रकार से एक दूसरी कथा भी आती है प्रभुपाद जी के जीवन में। जब एक भक्त जो थे, जब इसी प्रकार से एक दूसरी सभा में अलग अलग भक्त जो हैं वो बता रहे थे प्रभुपाद जी हमने आपके लिए ये सेवा करी, प्रभुपाद जी हमने आपके लिए ये सेवा करी, तो प्रभुपाद जी बड़ा उनकी प्रशंसा कर रहे थे।
तो वहीं पास में एक और भक्त बैठे थे जिनका नाम था ईशान। तो ये ईशान श्रीमान जी जो थे, उनको जब देखा कि भाई ये कई भक्त जो हैं प्रभुपाद जी के पास आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये सेवा करी, मैंने आपके लिए सेवा करी, तो इनके मन में भी प्रेरणा हुई कि ये प्रभुपाद जी के लिए कुछ सेवा करें। तो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद मैं भी आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? तो ईशान जी को लगा कि प्रभुपाद शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने फिर पूछा, प्रभुपाद जी आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने एक बार फिर पलट के कहा, देखो अपना सिद्धांत आपको समझना चाहिए, आप क्या सेवा करना चाहते हैं भगवान के लिए, आप वो बताएं। तो अब ईशान जो थे वो थोड़ा सोचने लगे। उन्होंने कहा, कुछ सोचने के बाद कहा, प्रभुपाद जी देखिए हमारे अमेरिका में जो यहाँ भगवान जो भक्त लोगों के लिए कीर्तन करने के लिए जो मृदंग आते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। तो जब वो भारत से यहाँ अमेरिका में आते हैं तो रास्ते में कई मृदंग जो है टूट जाते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे मृदंग बनाएं जो मिट्टी के ना होकर ऐसी धातु के बने हों जो लाने ले जाने में टूटे नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, बड़ा अच्छा विचार है, बड़ा अच्छा आइडिया है, आप कीजिए उसको। तो ईशान जी ने फिर वही जो उनका जो अंदर का जो एक प्रेरणा थी कि मैं ये करूं भगवान की सेवा के लिए, उन्होंने फिर अपने जीवन भर भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए अनेक अनेक मृदंग जो थे वो बनाए। तो यहाँ इन सब कथाओं को बताने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को खोजें। हम ये तो खोज कर चुके हैं कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये तो एक स्तर की खोज है। इसका मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन एक दूसरी खोज भी हमें करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो किस प्रकार के हैं, हम वास्तव में किन क्षेत्र में गुणवान हैं, और उन गुणों को पहचानें, उन गुणों को समझें। एक अंदरूनी जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको करने के बाद, अंदरूनी अवलोकन करने के बाद उनको समझें, और उन गुणों का उपयोग करते हुए हमें उन्हें भगवान की सेवा में हमें उनको लगाना चाहिए। तो जब हम वास्तव में इस प्रकार से अपने गुणों को पहचानते हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। वही अचिंत्य भगवान जो बड़े बड़े ऋषिगणों, बड़े बड़े देवताओं, अनेक अनेक महान लोगों द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं, दार्शनिकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा जो नहीं समझे जा सकते हैं, वो जब हम भगवान की सेवा में कर अपने आप को लगाते हैं, संलग्न करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। अब आप ये कहें कि भाई हम अपने गुणों को कैसे पहचानें, तो इसके लिए आप ये अवलोकन करें कि वास्तव में आप किन बातों में अच्छे हैं, किन बातों में दक्ष हैं, अन्य लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं कि आप किन बातों में अच्छे हैं, और उसी तरह से उन्हीं गुणों को आप भगवान की सेवा में लगाएं। तो कई बार भक्तगण जो हैं वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि उनके जो गुरु हैं या उनके कोई जो वरिष्ठ जो वैष्णव हैं वो उन्हें बताएंगे, उन्हें जब सेवा देंगे जब ही वो कुछ सेवा कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें स्वयं इस बात को लेकर उत्साहित रहना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ भगवान के लिए करें। भीतर अवलोकन करके देखें आपके अंदर कौन से गुण ऐसे हैं जिनसे आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। अर्थात आपने आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। किसी के कहने के पहले किसी के कहने का प्रतीक्षा ना करें, अपने आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी लें और उसे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो ये आज की कक्षा का तात्पर्य है, यही आज की कक्षा का एक तरह से संदेश है। और आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा मंत्र संख्या 4 और 5 का जो मुख्य संदेश है वो देखिए इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस चित्र में 2 व्यक्ति दिखाए गए हैं। एक व्यक्ति जो है वो भगवान को जानने के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ऐसी पुस्तकें पढ़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो ऐसी पुस्तकें पढ़ रहा है जो वास्तव में उसे भगवान से दूर ले जाएगा। तो यहाँ ये देखिए, हाउ टू नो कृष्णा, यहाँ इस का द्वार खुल रहा है, इस कक्ष का द्वार खुल रहा है और भगवान का जो प्रकाश है वो इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। अचिंत्य भगवान पास हैं या दूर, वे उनके सामने प्रकट होते हैं जो उनके प्रिय हैं और सदैव उनका स्मरण करते हैं। तो यही इस मंत्र का तात्पर्य है, यही इस मंत्र का संदेश है।
तो आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। आपका कोई प्रश्न है, कोई आपका संदेह है, इस पर चर्चा हम कर सकते हैं। बताइए, कक्षा समझ में आ पाई आपको? इसका मुख्य उद्देश्य आप समझ पाए? हाँ सर, इन शॉर्ट मतलब हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन कैसे याद करना चाहिए? भक्ति करके। कैसे? जो हमारे गुण, हाँ, मतलब भक्ति। जो हमारी जो हमारे में जो अच्छाइयाँ है वो हमें भगवान में लगानी चाहिए। अच्छाइयाँ या गुण? गुण, हाँ सॉरी। गुण और से अच्छाइयाँ मतलब? मतलब हमें हाँ, किसी को गुण किसी से को मतलब बोलने है। की ज्यादा आदत होती है, तो हम बोल बोल के भी भगवान का प्रचार करके हाँ, हमारी बुद्धि सुधार सकते हैं। जी। गुण का मतलब यह है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल, आपके अंदर जो स्किल है, तो हाँ सर। टैलेंट के उदाहरण कौन कौन से हैं? आप कौन से दे सकते हैं? मैंने कुछ कक्षा में दिया, आप कौन कौन से टैलेंट सोच सकते हैं जो भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं? सर जैसे खाना है, हम भगवान को प्रसाद धरा के हम भक्तों को प्रसाद दे सकते हैं। जी, और हमारे पास ज्यादा गाड़ियां हैं तो हम उसे भगवान के कुछ फंक्शन है तो हमें वो यूज करके कर सकते हैं। पैसा है वो सब भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। भगवान के लिए यूज कर सकते हैं, उनके कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण दिया आपने। हाँ, और बताएं। और भी अन्य भक्त भी बता सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं तो बताएं। माता जी ने 2-3 उदाहरण दिए हैं, हमने भी कुछ उदाहरण दिए। आप और बता सकते हैं? हमारी धर्मपत्नी बराबर में बैठी हैं, वो कह रही हैं स्टिचिंग और पेंटिंग। स्टिचिंग मतलब भगवान की पोशाक सिलना, भगवान के चित्रों, भगवान का चित्र बनाना, या भगवान के जो विग्रह हैं उनके ऊपर पेंट करना। हाँ सर। और भगवान के लिए माला जैसे बनाना। अभी हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई भी कर सकते हैं, ताकि जो वहाँ के कर्मचारी है हाँ, साफ सफाई करना। पुस्तक वितरण कर सकते हैं, भगवत गीता बांट सकते हैं और अन्य पुस्तकें बांट सकते हैं। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं, ठीक है ना? तो मुख्य रूप से कक्षा में हमने क्या बताया है कि भगवान अचिंत्य हैं, भगवान रहस्यमयी हैं, लेकिन वही रहस्यमयी भगवान बोधगम्य हो जाते हैं, हमारी ज्ञान के अंतर्गत आ सकते हैं जब हम अपने गुणों का, अपने व्यक्तिगत टैलेंट्स का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो धीरे धीरे हम भीतर से शुद्ध होते हैं और भगवान धीरे धीरे हमें बताते हैं कि वो कौन है। तो जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हम जान सकते हैं। तो असीमित की कृपा जब होती है तो सीमित जान सकता है कि वास्तव में असीमित कौन है। ये है आज की कक्षा का मूल संदेश। चलिए, अगली कक्षा मंत्र संख्या 5 पर होगी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं या विदा ले रहे हैं? नहीं, विदा तो नहीं ले रहा हूँ जी। अच्छा, बताइए फिर क्या कह रहे हैं? कुछ तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है जी। बताइए। आप इतना मेहनत करते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत तो फिर आपको बताएंगे कि भी हमने क्या सीखा आपसे। जी जी, बताइए। इसके ऊपर एक छोटा सा दोहा है। हाँ जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी, इनमें इतना छोटे शब्दों में गुरु ने समझाया है कि गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जी जी जी। तो इसको गुरु को भगवान से भी थोड़ा उच्च बताया है जी। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी जी। तो
लेकिन गुरु की कृपा हमें मिले उसके लिए हमें करना क्या होगा? हाँ, उसके लिए देखो जी, ये तो फिर वो उनके तीनों गुण होने चाहिए। नहीं, वही तो आज की कक्षा, तटस्थ और भाई नहीं, वही तो आज की कक्षा का मूल विषय है कि गुरु की कृपा अगर हमें चाहिए तो हमें गुरु की सेवा अपने गुणों से करनी होगी। जो भगवान ने हमें गुण दिए हैं, किसी को बुद्धि दी है, किसी को बल दिया है, किसी को धन का बल दिया है, किसी को शरीर का बल दिया है, किसी को कोई गुण दिया है, किसी को कोई गुण दिया है। जब उन गुणों का प्रयोग आप भगवान की सेवा में करेंगे या गुरु की सेवा में करेंगे, तभी तो गुरु की कृपा मिलेगी। जी गुरु जी, हाँ, ये आज की कक्षा का मूल मंत्र है जी। तो इसी पे आ रहा था मैं। अच्छा, तो गुरु ही होता है। हाँ, ठीक है। अगर आप इसी पे आ रहे थे तो बहुत अच्छा है। आप कक्षा जो है वो अच्छी तरह से समझ गए जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। नहीं, यही था आश्रय आज का, और यही था कि अल्टीमेटली आके आपका ही गुण करना था कि आपकी वजह से ये सब खेल हो रहा है। थोड़ा ठीक है, हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, उठना बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है थोड़ा सा। यह है आफ्टरनून मेरा रेस्ट का टाइम होता है, उसको थोड़ा सा झेलना पड़ता है कि बिना। तो ये सारा गुरु कृपा होती है, लेकिन हाँ, उसके लिए तैयारी तो मेरे को करनी होती है ना जी। मेरे को अपने आप को तैयार करना होता है। सुबह से ये शुरू हो जाता है कि गुरु की आज कक्षा है, आज ये है वो है, तो मतलब उसी तरीके से सारा मेरा मॉर्निंग से जो होता है ना क्रिया, वैसे होनी शुरू हो जाती है। जी। तो थैंक यू गुरु जी, एंड आपका बहुत बहुत आश्रय है, बहुत ही धन्यवाद है। वो जितना भी करें कम है, कुछ शब्द नहीं। बस जाते से पहले मैं एक बात सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, यदि ईशोपनिषद पुस्तक किसी को अगर प्राप्त नहीं हो पाई है और वो लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेश भेजें। मैं आपके लिए पुस्तक परचेज कर लूँगा, आपके पते पर पहुँच जाएगी। आप उसका भुगतान जो है बाद में मुझे कर सकते हैं जी। चलिए, इसी के साथ आपसे मैं आपसे गुरु जी को विनती कर सकता हूँ, बताइए। अगर वो किसी को चाहिए हो और नहीं क्षमता हो तो कुछ पुस्तकें जितना भी आप चाहें मेरी तरफ से दे सकते हैं आप। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी गुरु जी, मैं फिर आपसे उसी तरीके से मैं लेन देन कर लूंगा। ठीक है माया का। हाँ जी, ठीक है जी गुरु जी। जी, चलिए, थैंक यू गुरु जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवन जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।